सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 3 अप्रैल 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे और साथ में संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप संबंधित उपायों को कर कर इस हफ्ते अर्थात 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। देखिए, हमारे बनाए गए राशिफल आपके चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। यदि आप लोगों के पास अपनी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे बनाए गए राशिफल को देख सकते हैं और उससे संबंधित लाभ ले सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठता है। अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे, चौथे, पांचवें और सप्ताह के अंत में छठे भाव में विचरण करेंगे। आपकी रुचि अपने बंधुओं के ऊपर, अपने घर परिवार के ऊपर, अपने संतान के ऊपर और अपने कुछ रोगों और पड़ोसियों को लेकर कुछ अधिक रमी रहेगी। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपने बंधुओं के साथ कुछ सक्रिय रहेंगे और अपने पराक्रम बल पर घरेलू सुख प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छुटपुट यात्रा में भी आप जा सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने घरेलू जीवन में खूब व्यस्त रहेंगे। घर में कोई आप धार्मिक कार्यक्रम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार कर्म जीवन में भी आप खूब सफल और सक्रिय रहेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य अर्थात चौथे दिन, पांचवें दिन और छठे दिन आपकी बुद्धि कुछ धार्मिकता से ओतप्रोत रहेगी। आप अपने संतान पक्ष के साथ मिलकर सामाजिक जीवन में खूब व्यस्त रहेंगे, जहां आपको लाभ भी होगा और सम्मान भी मिलेगा। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन में आप स्वयं अपने संतान पक्ष और अपने रोगों के प्रति अवश्य सजग रहे, क्योंकि इस अंतिम दिन में आप कुछ लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतः उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे, तीसरे, चौथे और सप्ताह के अंत में पांचवें भाव में संचरण करेंगे। आपकी रुचि अपने परिवार और धन के ऊपर, अपने पराक्रम और बंधुओं के ऊपर, अपने घरेलू जीवन और संतान पक्ष के ऊपर कुछ अधिक रमी रहेगी। वैसे सप्ताह के पहले दिन आपको अपने परिवार से परेशानी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको भोजन संबंधी भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार आपकी बुद्धि कुछ तनाव लेती हुई और नकारात्मक होती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने बंधुओं के साथ मिलकर कुछ यात्रा पे जा सकते हैं, लेकिन आपको यात्रा में कुछ कष्ट का अनुभव अवश्य होगा। वैसे आप धर्म और कर्म जैसे विषयों के ऊपर पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप व्यस्त रह सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य अर्थात चौथे दिन, पांचवें दिन और छठे दिन आप अपने घरेलू जीवन में धर्म और धन का लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको आप अपने बंधुओं के ऊपर साझा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे कर्म क्षेत्र में आपको लाभ और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने संतान पक्ष के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका संतान पक्ष भी उत्तम कार्य करेगी और आप अपने बुद्धि बल से संतान पक्ष को लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, चंद्रमा आपकी राशि से आपके लगन पर, दूसरे भाव पर, तीसरे भाव पर और सप्ताह के अंत में चौथे भाव में संचरण करेंगे। आपकी रुचि स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर और घर और वाहन के ऊपर कुछ अधिक रमी रहेगी। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप खूब चंचल रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। यात्रा के बीच आपको परिवार से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप धन का भी निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने परिवार में
धर्म संबंधी कार्यक्रम करा सकते हैं और धन जैसे प्रश्नों के ऊपर अपने बंधुओं के साथ मिलन कर सकते हैं और वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य अर्थात चौथे दिन, पांचवें दिन और छठे दिन आप अपने बंधुओं के साथ धर्म कर्म जैसे कार्यों में यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको लाभ भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको घरेलू लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, विशेषकर स्त्री वर्ग से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह खूब सक्रिय रहने का है। अपने परिवार में सुख और धन जैसे प्रश्नों के ऊपर केंद्रित रहने का है, जहां आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव, आपके लगन में, दूसरे भाव में और तीसरे भाव में संचरण करेंगे। आपकी रुचि दूर स्थानों के संबंधों से, व्यय के ऊपर, स्वयं आपके ऊपर, अपने परिवार और धन के ऊपर, इसी प्रकार अपने बंधुओं और यात्रा के ऊपर कुछ अधिक रमी रहेगी। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर दूर स्थानों की यात्रा पे जा सकते हैं। धर्म संबंधी कार्य करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको खुशी की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको अपने जीवन साथी के साथ तथा अपने परिवार से लाभ और खुशी की प्राप्ति होगी। आप धार्मिक भावना से ओतप्रोत रहेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप तनाव लेने से अवश्य बचें। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य अर्थात चौथे दिन, पांचवें दिन और छठे दिन आप अपने जीवन साथी से मतभेद लेने से बचें। वैसे आप अपने परिवार में धर्म संबंधी किसी कार्यक्रम करा सकते हैं और शामिल हो सकते हैं, जिसमें आपको धन का लाभ और सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने गलत मित्रों से दूरी बनाए रखें, उनसे वार्ता और मिलन करने से बचें। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते सतराजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव, द्वादश भाव, आपके लगन पर और दूसरे भाव में संचरण करेंगे। आपकी रुचि सामाजिक क्षेत्रों में, बड़े भाई बहनों के साथ, आय के ऊपर, व्यय के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर और अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमी रहेगी। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप गुप्त शत्रुओं की मदद से यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यात्रा में आप लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे अपने बुद्धि बल से भी आप अपने धन में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके धन कोष में भी वृद्धि होगी और संतान पक्ष के साथ मिलकर भी आपके परिवार में खुशियां छाई रहेंगी। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप दूर स्थानों की यात्रा से धर्म और धन संबंधी लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे इन 2 दिनों में आप धर्म के ऊपर कुछ व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य अर्थात चौथे दिन, पांचवें दिन और छठे दिन आप विदेशी संबंधों से, दूर स्थानों के संबंधों से नए मित्र बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको उनसे लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति का भी संचार अवश्य होगा। इसी प्रकार आपकी रुचि धर्म और कर्म क्षेत्रों में कुछ अधिक रमी रहेगी, जहां आपको लाभ मिलेगा और सम्मान मिलेगा। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आप अपने परिवार के साथ मिलकर खूब मनोरंजन में आपका समय व्यतीत होगा। आपको नाना प्रकार के सुख मिलेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि केवल अंतिम दिन में आप अपने माता और पिता के स्वास्थ्य के ऊपर अवश्य नज़र बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस, देखिए चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और स्वयं आपके लगन में संचरण करेंगे। आपकी रुचि अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में, अपनी आय के ऊपर, अपने व्यय के ऊपर और स्वयं अपने मान सम्मान के ऊपर कुछ अधिक बनी रहेगी। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपनी संतान पक्ष के साथ और बुद्धि बल से कर्म क्षेत्र में खूब व्यस्त रहेंगे। आपको पिता रूपी वर्ग से भी आप वार्ता कर सकते हैं, उनसे लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको वरिष्ठजनों से लाभ मिलने का सिलसिला जारी रहेगा।
आपका संतान पक्ष भी उत्तम प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य अर्थात चौथे, पांचवें और छठे दिन आप अपने संतान पक्ष के साथ मिलकर दूर स्थान की यात्रा पे जा सकते हैं, जहाँ आपको लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इसी प्रकार धर्म जैसे विषयों के ऊपर भी आपका व्यय कुछ बड़ा चढ़ा रहेगा। तो सप्ताह के अंतिम दिन आप खूब चंचल रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। चंचलता के बीच आप मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर व्यस्त रहेंगे और अपने जीवन साथी के साथ भी आनंद के क्षण भरपूर तरीके से जिएंगे। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। और अब जाते जाते आपको यह संदेश देना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको हमारे बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को आप अपने जीवन में अपनाकर इस हफ्ते अर्थात 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2021 के बीच अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।